नमस्कार, मैं कीना आज आपके लिए पद परिचय का अगला पार्ट लेकर आई हूँ। देखिए, क्रिया में हमें क्या क्या लिखना होता है। क्रिया के भेद लिखने होते हैं, सकर्मक या अकर्मक, धातु लिखना होता है, वाच्य लिखना होता है, काल लिखना होता है, भूतकाल है या वर्तमान काल है या फिर आपका भविष्य काल है। ठीक है, ये सब आपको लिखना होता है। उसमें लिंग लिखना होता है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वचन लिखना होता है, कर्ता कारक लिखना होता है, ठीक है, आदि लिखना होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जब वह स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी चल रही थी। अब देखो, हमें सिर्फ पहुंचा शब्द का देना है क्योंकि क्रिया की बात हो रही है। तो क्रिया क्या है, पहुंचा में अकर्मक क्रिया। ठीक है, सामान्य भूतकाल है, पुल्लिंग है, एक वचन में हुई है क्रिया और कर्तृ वाच्य है। ठीक है, दूसरा है चल रही थी, सकर्मक क्रिया, अपूर्ण भूतकाल, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्तृवाच्य। ठीक है, और क्रिया क्या है, संयुक्त क्रिया। अब देखिए, जो हमारा था अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द का अर्थ होता है कि जो लिंग वचन के आधार पर जो क्या नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। तो इसके लिए हमें कैसे याद रखना है कि किस में कौन सा शब्द है, क्योंकि वहाँ अंडरलाइन वाला आएगा, रेखांकित तो शब्द होंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला क्या भेद है, क्रिया विशेषण। ठीक है, अब क्रिया विशेषण में रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है जिसमें हम प्रश्न करते हैं कैसे से। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये शब्द याद करने हैं कि रीतिवाचक में धीरे धीरे, अचानक, हाथों हाथ, जल्दी, शीघ्र, तेज, जोर जोर से, ये किस में आएंगे, आपके रीतिवाचक शब्द हैं ये। और ये रीतिवाचक लिखेंगे, जहाँ भी आपको ये शब्द दिखेंगे आप क्या करेंगे, वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय लिखेंगे बस। इसके अलावा आपको और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्थानवाचक में देखिए, चारों ओर, ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर, आगे, पीछे, दूर, पास, इधर, उधर, दाएं, बाएं। अब ये शब्द आपको क्या करना है, याद करना है। ये ट्रिक है कि उसमें ये शब्द आपको याद करना है कि आपको ये कंफ्यूज ना हो कि ये किस में आता होगा, ये शब्द किस में आएगा। आपको ये, इसलिए मैंने क्या करे हैं, ये आपके लिए ये शब्द बनाए हैं कि आपको ये शब्द याद करने इसके लिए। ठीक है, तब आप आराम से पहचान पाएंगे कि हाँ, यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, कालवाचक में क्या है, आज, रोज, प्रतिदिन, परसों, अभी अभी, दिन भर, सदा, बार बार, नित्य, आजकल। जैसे कहा कि वह नित्य काम करता है, वह आजकल नहीं दिख रहा है। तो आजकल में क्या लिखेंगे आप, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इस इतने लिखकर ही आपको 1 नंबर मिलता है अव्यय में। ठीक है, परिमाणवाचक अव्यय। ठीक है, कम, अधिक, ज़्यादा, उतना, लगभग, अत्यंत, अल्प, स्वरूप, जितना, खूब, थोड़ा, बहुत, ये शब्द किस में आएंगे, आपके परिमाणवाचक में आएंगे। कोई भी आपको ये नहीं बताया कि हाँ ये वाले शब्दों को याद करके आप आओ। आपको क्या करना है, अगर आपको अपने पद परिचय सही करना है बोर्ड परीक्षा में, तो आपको ये शब्द याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्या है, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय शब्दों का काम क्या होता है, वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं ये। ठीक है, जो अलग अलग वाक्य होते हैं उन वाक्यों को जोड़ने का ये काम करते हैं। तो वो कौन कौन से शब्द हैं कि आपको जो जोड़ने के लिए, वाक्य को जोड़ने के लिए कर रहे हैं, सॉरी, शब्दों को जोड़ने के लिए जो काम कर रहे हैं। जैसे के बाहर, के पास, के अंदर, की तरह, की ओर, के लिए, के भीतर, के बिना, ये सब ना आएंगे। जैसे मैंने उदाहरण में लिखा, आप इन सबको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, जैसे उदाहरण में है, घर के बाहर बहुत बड़ा आम का पेड़ है। अब उन्होंने घर को इन बाकी शब्दों से जोड़ने के लिए क्या किया है, के बाहर लगाया है। तो अगर आपका के बाहर है तो आप क्या लिखेंगे उसमें, पद परिचय में संबंध बोधक अव्यय, 2 शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। के बाहर वाला क्या कर रहा है, 2 शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय में क्या होते हैं, योजक शब्द आते हैं। ठीक है, जो भी योजक शब्द अंडरलाइन होगा आपको सीधा लिखना है समुच्चय बोधक अव्यय, बाकी आपको कोई दूसरा नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि योजक शब्द जो होते हैं वो समुच्चय बोधक वाक्य शब्द होते हैं और वो क्या करते हैं, वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आपको उसमें सिर्फ क्या लिखना है, समुच्चय बोधक अव्यय 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, जैसे तुम जरूरतमंद की मदद करो, अन्यथा यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तो अन्यथा क्या है, आपका योजक शब्द है, तो आपको क्या लिखना है वहाँ पे, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, फिर है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय के शब्द जो होता है ना, उसके लिए सबसे पहले तो विस्मय बोधक चिन्ह भी होगा। फिर जो आप प्रसन्नता के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हर्ष के लिए, खुशी के लिए, दुख के लिए, घृणा के लिए,
ठीक है। ये सब किस में आएंगे, आपके विस्मय आदि बोधक में आएंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने देखो येलो लाइन में जो हैं वो सारे क्या हैं, विस्मय बोधक अव्यय के शब्द हैं। तो उनके साथ क्या क्या है, चिन्ह भी है, विस्मय बोधक चिन्ह भी है। ठीक है। तो जैसे उदाहरण में देखिए, अरे तुम कब आए, तो अरे है ना, तो अरे क्या है, हैरानी को बता रहा है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, विस्मय बोधक अव्यय आश्चर्य सूचक, यानी कि कौन सी सूचना दे रहा है वो आपको, तो आश्चर्य हैरानी हो रही है। ठीक है। अब हमारा निपात है। ठीक है। अव्यय का पांचवा भेद है। अब ही, तो, भी, ठीक है, भर, फिर, ये सब क्या होंगे, मात्र था यहाँ पे। ठीक है। तो ये अगर ये सब होंगे तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर के निपात लिखेंगे। आप क्या शब्द लिखेंगे वहाँ पर, निपात लिखेंगे। ये क्या करते हैं, ये मतलब ये जताते हैं कि ये चीज़ पहले भी हो चुकी है। जैसे भी लगेगा तो पहले भी हो चुकी है। तो भी क्या करता है, तो भी आपका जोड़ता है, भर भी आपका जोड़ता है, फिर भी आपका जोड़ता है, ही भी आपका क्या करता है, जोड़ देता है, दूसरे वाक्य पर क्या करता है, जोड़ देने का कार्य करते हैं। ठीक है। निपात क्या करते हैं, वाक्यों में जोड़ देने का कार्य करते हैं। जैसे तुम भी यह पुस्तक पढ़ लो, आपको सिर्फ क्या लिखना है, भी में निपात अव्यय, इतना लिखने से आपको क्या मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। आप लोग इन सभी कीवर्ड्स को अच्छे से याद करेंगे तो आपके आपके पद परिचय अवश्य सही जाएंगे। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।